नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद और इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है सीधे दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो वकील हैं उन्होंने एक ईवीएम के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है और लगातार ईवीएम को लेकर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। उनके साथ साथ तमाम जो सिविलियंस हैं, तमाम जो भारत देश के नागरिक हैं और जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लगातार उनके साथ बने हुए हैं। क्या कुछ खबर रहेगी वो पूरी बात रहूंगा, लेकिन उसी के साथ अगर देखा जाए ईवीएम को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सबसे पहले ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इसको लेकर सदन में सवाल खड़ा किया गया, लेकिन उस टाइम तमाम जो राजनीतिक विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं दिया। लेकिन जब चुनाव हारती हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार इस मुद्दे पर सवाल खड़ा करती हैं और ईवीएम पर दोष मढ़ती हैं। वहीं लगातार अपनी चुनावी जनसभाओं में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हमेशा से तमाम ईवीएम पर सवाल लगातार खड़ा करती आई हैं। लगातार अपनी जो जनसभाएं उन्होंने की, जो पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में, उसमें लगातार सवालिया निशान खड़ा करते रही हैं। और उस चुनाव के बाद भी जो नतीजे निकल कर आए उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी की बड़ी प्रतिक्रिया निकल कर आती है और वो साफ तौर पर कहती हैं जो चुनावी रिजल्ट निकल कर आया, परिणाम निकल कर आया है, ये गले से नीचे उतरने वाला नहीं है। जहां एक तरफ बीजेपी को लेकर तमाम चीजें निकल रही थी, जहां बीजेपी ने कुछ एक प्रदेशों में यह भी मान लिया थी कि यहां पर हम शायद ना जीते, उन प्रदेशों में बीजेपी की प्रचंड जिस तरीके से जीत निकलकर सामने आई और तमाम राजनीतिक जो पार्टियां थी, विरोधी पार्टियां थे, वो धराशायी हो गई। इससे साफ तौर पर लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, तमाम लोगों ने और लगातार भारत देश की आवाम ईवीएम पर सवाल खड़ी करती रहती है और लगातार भारत देश की जो आवाम है वो साफ तौर पर कहती है कि ईवीएम में किसी ना किसी तरीके की सेटिंग की गई है, इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। और इसी बात को साबित करने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले एक खबर निकल कर आई थी ईवीएम की तरफ से कि ईवीएम की इतनी मशीनें खराब हैं और इसको लेकर एडीआर ने एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन वो याचिका कहीं ना कहीं धूल फांकती हुई पड़ी हुई होगी, उस पर किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने लगातार जो है ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और जिस तरीके से ये खबर निकल कर आ रही दिल्ली से, दिल्ली के जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, एक बात किया जाए सूर्य प्रताप की और बात किया जाए महमूद प्राचा की, इन दोनों के नेतृत्व में इस तमाम जो आंदोलन को है लीड किया गया है। और इसके तहत ये जो एडवोकेट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं, तमाम वो क्षेत्रीय यानी स्थानीय निवासी और तमाम जो भारत के वो लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इन लोगों के नेतृत्व में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का घेराव करने गए थे और चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर रहे थे कि हमको 50 ऐसी मशीनें दे दी जाएं और उनको हम हैक करके आपको दिखाएंगे। इस तरीके की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन जब ये सभी एडवोकेट, सभी तमाम लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जब ये इलेक्शन कमीशन की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की तरफ से इन्हें रोक दिया जाता है और रोकने के बाद इन्हें डिटेन किया कर दिया जाता है। बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। और वहीं से जिस तरीके से बड़ी बात निकल कर आती है महमूद प्राचा और सूर्य प्रताप जी के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आती है कि अगर पुलिस इस मामले में ढीला ढवाली करेगी और इसमें अगर हमें फालतू में ही फंसाने का काम किया गया तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरीके से एडवोकेट्स ने शुरुआती दौर से जब स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही कहीं ना कहीं देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज वही भूमिका हम निभाएंगे। और यानी कि उन्होंने कहा कल फिर से एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर होगा। तमाम वीडियो, तमाम फोटोज लगातार वहां से वायरल हो रही है। तमाम जो उनके साथी हैं सूर्य प्रताप सिंह जी के और तमाम महमूद प्राचा जी के, दोनों को, इनके साथी, इनके साथियों को भी डिटेन कर लिया गया है। तमाम इस तरीके की वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं, तमाम फोटोज वायरल हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि जहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार सवालिया निशान खड़ा करती हैं इस ईवीएम को लेकर, जो भारत देश की जो आवाम है वो भी अगर सवालिया निशान खड़े कर रही है तो इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई करने में दिक्कत क्या है, इसको लेकर लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और महमूद प्राचा जी के हवाले से भी ये बात निकल कर आती है कि जिस तरीके से बात किया जाए, चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं
सरकार ने अपना गुलाम बना लिया, इस तरीके की बात भी निकलकर सामने आ रही है। और ये लगातार इस तरीके की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। लोग लगातार इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव आयोग कान में तेल डालकर बैठा हुआ है, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से ये लोग जा रहे थे चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए और उससे ये बड़ी मांग कर रहे थे कि 50 ईवीएम मशीनें हमें दी जाएं और हम इसको किस तरीके से उसे हैक करते हैं लोग और उस हैकिंग को दिखाएंगे, सबूत आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से देखा जाए पुलिस की तरफ से उनको डिटेन कर लिया गया है और उस कहीं ना कहीं उस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस आंदोलन से दो बातें जो निकल कर सामने आई महमूद प्राचा जी के हवाले से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर पुलिस का रवैया इसी तरीके से रहा, लोकतंत्र के विरोधी रवैया रहा, तो कहीं ना कहीं हम बड़ा जो आंदोलन है वो जंतर मंतर पर करेंगे। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और तमाम वीडियोस जो आप देख पा रहे होंगे, वीडियोस लगातार वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से बड़ी बात निकल कर आती है, चुनाव आयोग पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग आखिर मौन क्यों है? चुनाव आयोग आखिर क्यों नहीं 50 मशीनें दे रहा है? अगर वो अपनी पारदर्शिता साबित करना चाहता है और चुनाव आयोग को वह अगर ईवीएम के अलावा अब बात किया जाए बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है, जबकि अगर काउंटिंग की बात किया जाए यही कहा दावा किया जाता है कि ईवीएम से चुनाव होता है तो इनकी काउंटिंग जल्दी हो जाती है, रिजल्ट जल्दी संभावित होता है। लेकिन आप साफ तौर पर देखेंगे जब चुनाव होता है और चुनाव के दौरान जिस तरीके से चीजें निकल कर आती है, रिजल्ट को अनाउंस होने में 4 से 5-6 दिन का जो टाइम लग जाता है और इतने समय में लगातार जो चीजें हैं अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो वो भी काउंटिंग हो सकती है। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी दलों की भी लगातार मांग रहती है कि ईवीएम की वोटिंग के साथ साथ जो उसमें पर्चियां पड़ती हैं उनकी भी काउंटिंग की जाए, बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इसको लेकर लगातार से जो बात किया जाए, चुनाव आयोग है किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े अधिवक्ता लोग थे इन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया, इलेक्शन कमीशन का घेराव करने की कोशिश की और उसके दौरान उन्हें जहां पर डिटेन कर लिया जाता है और वहां से हटा दिया जाता है। उनकी बड़ी मांग थी, वो इस पूरे मामले को लेकर जो है चुनाव आयोग को ज्ञापन देने वाले थे और इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर रहे थे कि हमें 50 मशीनें दी जाएं और उन मशीनों को हम जगह जगह लेकर जाएंगे और आपको हैक कर कर दिखाएंगे, इस तरीके की बातें कर रहे थे। और उसको लेकर चुनाव आयोग ने उस पर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय कहीं ना कहीं उनको डिटेन कर पुलिस की तरफ से डिटेन कर लिया गया, उन्हें वहां से अलग कर दिया गया। और सुनने में बात तो ये भी आती है कि जिन देशों ने ईवीएम की शुरुआत की थी, जो विकसित देश हैं जहां पर लगातार ईवीएम से चुनाव हो रहे थे, लेकिन वो चुनाव वहां पर भी ईवीएम पर जब सवालिया निशान खड़ा होता है तो ईवीएम से चुनाव वहां पर बंद करा दिया जाता है। तमाम ऐसे देश हैं जहां पर पहले ईवीएम से चुनाव होता था, आज वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग लगातार ईवीएम को लेकर हमेशा उसके बचाव में खड़े रहते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रॉब्लम होती है जब ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं? भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के पक्ष में खड़ी होकर तमाम तरीके की दलीलें देती हुई नजर आती है और लगातार तो भारत देश की आवाम, भारत देश के तमाम लोग और ये जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं लगातार चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं सरकार की कठपुतली होने का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और चुनाव आयोग को लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं अपने भारत देश के तमाम जो वो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए ईवीएम का परीक्षण कराना चाहिए या तो फिर ईवीएम की पारदर्शिता को साबित करना चाहिए। इन अधिवक्ताओं की बात को मानकर इनको 50 मशीनें दे ताकि ये जो तमाम जो संशय था, तमाम जो कंट्रोवर्सी ईवीएम को लेकर है वो खत्म हो सके, या फिर इन सारी चीजों से बचना है तो सीधे से सीधे तौर पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है और भानु प्रताप और महमूद प्राचा जी को इस आंदोलन को लेकर, जिस तरीके से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, इसको लेकर उनको डिटेन कर लिया गया है। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों का कोई भी प्रतिनिधि वहां पर नहीं मिला क्योंकि तमाम जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से डरे हुए हैं कि अगर हम ईवीएम के खिलाफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पार्टी को चुनाव में लड़ने की जो एक प्रक्रिया रहती है उस लड़ने से ही बैन कर दिया जाए। शायद यही बड़ी वजह होगी, तमाम राजनीतिक पार्टियां उस तरीके से नहीं जा रही। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन बड़ा होगा, तमाम जो भारत देश की आवाम है, शहर से, गांव से, गली कूचों से उस वहां पर मौज जाएंगे और इसके साथ ही साथ तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो ये आंदोलन आने वाले समय में बड़ा होने वाला है, ऐसा महमूद प्राचा जी और सूर्य प्रताप जी का कहना है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।
तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।